हमारों से व्यवहार, हमारों से ही व्यापार और हमारे ही लोगों से त्यौहार हो। तो हम ये निवेदन कर रहे हैं कि आप जो भी खरीदारी करें दीपावली की, उस व्यक्ति से खरीदें जो कि हमारा सनातनी हो। अपना त्योहार ये एक मुद्दे पर नहीं, कई मुद्दों पर साबित हो चुका है कि बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी को नए नए कानून बनाना तो बहुत पसंद है, लेकिन वो भी कानून विपक्ष के लिए, एक खास समुदाय के लिए, अपनों के लिए नहीं। ऐसा ही एक कानून लाया गया। उस कानून को लेकर हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, यकीन मानकर चलिए आप सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे। आज आपको दिखाऊंगा योगी सरकार को करारा झटका हाई कोर्ट से कैसे लगा। ये आज आपको दिखाऊंगा कि दिवाली का मौका हो और ये मान जाए सारे के सारे। ऐसा हो सकता है क्या? जिन्होंने आज तक कुछ नहीं छोड़ा, छोटे से छोटे कार्यक्रम को नहीं छोड़ा नफरत फैलाने में, ऐसे में मान जाएंगे तो कहां कहां तमाशा किया जा रहा है वो दिखाऊंगा। आइलम मोहम्मद वाला मसला कितना चुप चुका है इन लोगों को, वो भी आपको दिखाऊंगा कि कितनी घिनौनी हरकत पर उतर आए हैं। ऐसे लोगों के गिरेबान को पकड़कर घसीट के जेल की सलाखों के अंदर नहीं डाला गया तो यकीन मानकर चलिए ऐसे लोग गंदगी फैलाते रहेंगे। बहुत गंदी घिन आने वाली तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा। और इसी के साथ साथ अलग अलग जगह कार्रवाइयों का दौर आज भी चल रहा है। वैसे सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर रहते हैं, लेकिन यह काम करने में अव्वल है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक खबर दिखाऊं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको पता है दिवाली का मौका है। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, द लाइव टीवी की तरफ से आपको दीपों के इस त्योहार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी कमेंट करके अपने भाई को, हमारी टीम को की हौसला अफजाई करिए और कमेंट करके शुभकामनाएं दे सकते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं एक खबर के साथ। खबर क्या है? गोहत्या कानून को लेकर हाईकोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है। कहा गोवंश का परिवहन अपराध नहीं है। उन्होंने कहा कानून का दुरुपयोग हो रहा है। क्या कहा? कानून का दुरुपयोग हो रहा है। एनकाउंटर, बुलडोजर, ये सारी चीजें क्या है? क्या हुआ? मैं ये नहीं कहता कि मत करिए एनकाउंटर, अगर संवैधानिक तौर पर ठीक है करिए, लेकिन सब इसमें सारे तरह के अपराधी आए। बुलडोजर वाली कार्रवाई में सब तरह के लुच्चे लफंगे आए। अब इसमें भी क्या है? गोहत्या कानून को लेकर हाई कोर्ट, इन्होंने कानून तो बना दिया। कानून बनाना बड़ा आसान है भाई, कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाला काम नहीं है कि कानून बनाकर एहसान कर दिया हो। कानून का पालन करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मंच पर खड़े होकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकना बहुत आसान है, लेकिन क्या उसे पूरा कर पाए ये बताना बहुत मुश्किल है। यही कहते हैं। अब आप सोचिए, ये गोहत्या कानून बनाया गया, इसको बनाकर इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है अब आप समझ गए होंगे। अब मैं एक तस्वीर थोड़ा ब्लर करके दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि हम भी नहीं चाहते हमारा, जैसे मैं अपने धर्म में अपने इष्ट देवों को मानता हूं, ईश्वर को यकीन मानकर चलिए। ये तस्वीर मैं हाथ जोड़कर माफी मांगू, तस्वीर आपको खोलकर नहीं दिखा पाऊंगा, ब्लर करके दिखाऊंगा, लेकिन उस तरीके से आप समझ जाएंगे क्या है। इतनी गंदी और घिनौनी है, और जिसने ये किया उसके दिमाग में कितनी गंदगी और घिन पड़ी हुई है वो आप समझ जाएंगे। ये लिखता है चंदन सिंह कुशवाहा नाम का एक लफंगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, जो समाज में, देश के अंदर गंदगी फैलाए और दूसरे धर्म के लोगों के लिए, उनके धर्म के लिए, उनकी पवित्र किताबों के लिए, या फिर उनके खुदा या फिर ऊपर वाले के लिए जो गंदा बोलेगा वो सबसे गंदा घिनौना लफंगा होता है। तो ये चंदन सिंह कुशवाहा नाम का कहता है तुम्हारा मोहम्मद पर हक दिया हमने। बताइए कितना अच्छा काम किया ना तुमने, कितना अच्छा काम किया। जानते हैं, आपको मालूम है इसके मन में भी कोई घिन नहीं है इन सब चीजों को लेकर, लेकिन इसका मिलता पैसा। समझ गए? पैसा, जब तक पैसा मिलता रहे, क्योंकि ऐसे होते हैं बेरोजगार, ना पढ़े लिखे, ना इन्होंने इनमें कोई स्किल, तो ये क्या करते हैं, इन्हें 2-2 रुपए 5-5 रुपए ऐसे कमाते हैं। शाम को नशा करने के लिए काम आते होंगे शायद इन जैसे लोगों को। सोचिए कितनी गंदगी वाली बात है। अश्वनी सोनी लिखते हैं त्योहारों पर दूसरे धर्म को अपशब्द कहकर ये लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। नहीं भाई, ये इनका धंधा है,
ये खराब करने की नीयत नहीं होती इन लोगों की, इनका तो काम ही यही है। ये दौड़ाए जाते हैं, लगाए जाते हैं काम पर। होली आई, दिवाली आई, अब उनकी मुसलमानों की ईद आई, वो लगाए जाते हैं। आप कतई मत मानिए कि जितने हिंदू हैं वो ये चाहते हैं, मत मानिए तमाम मुसलमान ऐसा चाहते हैं, नहीं, कोई धर्म का व्यक्ति ये चाहता ही नहीं है। लेकिन इनको पता है इनके पीछे, इनके सिर पर, इनकी पीठ पर किसका हाथ है, इसलिए फैलाते हैं गंदगी और उसके एवज में इन्हें पैसा मिलता है, लो पैसा। ठीक है, बिहार पुलिस से अनुरोध है इस व्यक्ति की जांच करके तुरंत उचित कार्रवाई करें। सभी साथी बिहार पुलिस को टैग जरूर करें ताकि असामाजिक तत्व गिरफ्तार हो। हाँ, ये तो होना चाहिए। तो आज भी कहता हूं इसी वक्त इसका गिरेबान पकड़ो और घसीटो, और घसीट के जेल की सलाह को पीछे डालो। जेल की सलाह को पीछे डालोगे तब इसको, और मिसाल कायम होनी चाहिए। ये देखिए चंदन सिंह कुशवाहा बनेगा। ये न मुस्लिम ने भी लिखा, चंदन सिंह कुशवाहा जो सदर थाना सदुल्लापुर हाजीपुर वैशाली बिहार का रहने वाला है, बिहार चुनाव के समय देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट करके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं वैशाली पुलिस इस पर क्या कार्रवाई। यूएपीए क्या अद्दा, मुस्लिम वाले भी पता नहीं क्या कहते हैं। यूएपीए के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। चंदन नाम नहीं पड़ा, सिंह नहीं पड़ा, हाँ कुशवाहा के नाम से हो सकता है वो मध्य प्रदेश में होता हो तो ब्राह्मण को सामने खड़ा कर दिया जाए, अदरवाइज कुशवाहा कहा यूएपीए के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये लफंगों के खिलाफ। चलिए अगली खबर देखिए, यहां पर क्या तमाशा चल रहा है देखते जाइए। हिंदू त्योहार, हिंदू से व्यवहार और हिंदू से व्यापार। पहले तो मैं कहता हूं बहुत अच्छा लिखा, मैं माफी चाहूंगा जिन्होंने भी ये मध्य प्रदेश के इंदौर में ओहो इंदौर वीएचपी और बजरंग दल ओहो, तो अनपढ़ों की जमातों, पहले हिंदू तो सही लिखना सीख लो। जो हिंदू सही ना लिख सके, अब आप सोचो वो कितना घनघोर सनातनी है। जो दीपों के त्योहार दीपावली को लिखता हो, दीपावली होती है, दीपावली नहीं दिवाली होती है। ठीक है ना, ये मात्राओं का अंतर जो जिन लोगों को पता ही नहीं है, ये मैंने कहा ना, ये वो बेरोजगार है जिन पर कोई काम धंधा नहीं था, इन्होंने एक संगठन बनाया सिर्फ ऐसी लुच्चाई करने के लिए। वरना मैं तो कहता हूं, खोल के कहता हूं, उर्दू सारे उसमें से हटाओ, कम से कम इन्हें पढ़ा लिखा तो दो हिंदी। हिंदू अगर हिंदू ना लिख पाए वो काहे का हिंदू, लानत भेजूं ऐसे हिंदू पर। पता ये अनपढ़ों की जमात। आइए एक और आए भाई साहब, यहां पर भी एक पूरी रैली निकाली गई, कैसे मनना है त्योहार। अच्छे खासे इकट्ठे कर लिए, अच्छे इकट्ठे कर लिए, देखो अच्छा वो पीछे चल रहा है वो भी हंस रहे हो, कह रहे हैं कोई काम तो था नहीं, सुबह सुबह उठ के आ गए, अब रुपल्ली बन जाएगी, अपने आराम से खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, खरीदेंगे हम अपने भाई से ही। इनको देखो चेहरे देख रहे हैं आपको, मैं बता रहा हूं इनका भी रंग इन लोगों को उतर रहा है। आप करते रहिए कितने हिंदू मुसलमान। आइए छत्तीसगढ़ के दुर्ग से निकली वीएचपी बजरंग दल ने दिवाली से पहले अपना त्योहार अपना व्यवहार अभियान के तहत एक रैली निकाली और लोगों से केवल हिंदू विक्रेताओं से ही सामान खरीदने का आग्रह किया। रैली में शामिल लोगों ने अगर हिंदू हितों को नुकसान पहुंचाया गया तो सड़कों पर खून बहेगा जैसे नारे भी लगाए। अब बताइए, ये गंदगी फैलाने के लिए अब यहां पर भी दायरा सुन लीजिए, ये भी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। हम हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच ये निवेदन कर रहा है कि हमारों से व्यवहार, हमारों से ही व्यापार और हमारे ही लोगों से त्योहार हो। तो हम ये निवेदन कर रहे हैं कि आप जो भी खरीदारी करें दीपावली की, अच्छा, उस व्यक्ति से खरीदे जो कि हमारा सनातनी हो, जिससे कि वो भी अपने घर में दिवाली उससे खरीदे। पहले पूछें, आई कार्ड ले लें, डेटाबेस इकट्ठा करें। अब 125 करोड़ की जनता, इतनी बड़ी जनता है हमारे यहाँ, वो एक एक करके दुकानदारों को पहले वो ले, उसके क्या मानसिकता। चलिए, मध्य प्रदेश के भोपाल में हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच ने दिवाली से पहले अपना त्योहार अपनों से व्यवहार अभियान को बढ़ावा देते हुए न्यू मार्केट में जन जागरण रैली की और लोगों से केवल हिंदू विक्रेताओं से सामान खरीदने का आग्रह किया, जिससे सनातन परंपरा से आने वाले गरीब ठेले वाले हैं उनका व्यापार हो सके, वो भी अपना त्योहार मना सके, जबकि ऐसा नहीं है। दरअसल ये खुद बेरोजगार है, ऐसी रैली निकालकर ये तमाशा करके ये अपने आप को रोजगार में रखना चाहते हैं। घर जाकर इनको भी तो जवाब देना होगा। दिन भर तुमने तमाशा किया, सड़कों पर घूम घूम कर क्या कमा कर लाए, तब बताएंगे ना 100 रुपये मिले थे इस काम के। चलिए यहां पर देखिए, वैसे तो आपको सरकारी कर्मचारी नेक कार्य करने के लिए ना मिले, लेकिन यहां आराम से मिल जाते हैं आपको। आराम देखिए, एक मकान को तोड़ा जा रहा है और बुलडोजर से पूरे घर को गिरा दिया जा रहा है।
गुजरात के खेड़ा नाडियाड में अधिकारियों ने एक घर पर बुलडोजर से तोड़फोड़ की, जहां स्टीव मैकवान द्वारा कथित तौर पर धर्मांतरण से जुड़ी एक प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी। प्रार्थना सभा पर छापेमारी के बाद अधिकारियों ने दावा किया कि यह इमारत अवैध पाई गई है, तभी पाई जाती है। तब तक ये निठल्ले किस्म के लोग सफेद कॉलर वाले बैठे हुए थे, तब तक अवैध रही थी। अचानक से अवैध हो जाती है सारी चीज। और कर क्या रहे थे? मैं तो कह रहा हूं तोड़ो, बिल्कुल सही किया, लेकिन तब तक कर क्या रहे थे? आइए, तो पैर छुए हैं, शाहरुख खान के पैर छूते नजर आए। सनी देओल के बेटे हैं, उन्होंने पैर छुए हैं। शाहरुख खान को सनी देओल डर मूवी के बाद अपना जानी दुश्मन मानते थे, मगर बेरोजगारी ऐसी चीज़ है इंसान को झुकने पर मजबूर कर देती है। क्यों? सनी देओल को पता चला उनको और उनके बेटे को बॉलीवुड में कोई काम दे नहीं रहा। उधर शाहरुख खान का लड़का आर्यन खान बेस्ट डायरेक्टर बन चुका है। कुछ समझे या खुलकर लिख दूं, ये लिखते हैं। और जाते जाते जरा ये भी देखिए, बहुत बड़ी खबर निकल कर आई, वो भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। I cannot express my feelings what I'm feeling right now, and I will be the first girl in the history of B Borua to be in the top post. I will be the first girl, and I'm really happy. And my address हेमंत विश्व शर्मा है बेचारे, वो कहानियां सुनाते रहते हैं, ये कर दिया वो कर दिया। यहाँ पर क्या हो गया? एक और झटका लग गया असम में। असम NSUI कांग्रेस पार्टी के छात्र विंग बी बोरुआ कॉलेज यूनियन चुनाव सभी पद जीते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। ये परिवर्तन की बहार है क्या? अगले साल असम में चुनाव है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।